इस्लाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे तो हारून अलैहिस्सलाम को अपने नायब के तौर पर छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ये आपकी दिलजोई फरमाई। अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें, हारून अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करके कुरान में आया मांगा था अपने साथ सपोर्टर के तौर पर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो कोई तूर पर गए तो इनको अपने नायब की हैसियत से छोड़ कर गए। जी। तीसरी बात, वो पैगंबर थे, लेकिन चूंकि खत्म नबूवत हो चुकी है, ये वाला टाइटल मौला अली को नहीं मिला, लिहाजा इंप्लाइड है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर होता तो मौला अली अलैहिस्सलाम होते। और मैं अमूमन जो कादियानी हैं उन्हें भी ये हदीस पेश करता हूं कि अगर तुम्हें उम्मती नबी बनाने का शौक है ना, तो इस उम्मत में जो शख्स पहले नंबर पे हकदार है ना कि वो उम्मती नबी बने, वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। इस हदीस से पता चला ना, क्योंकि जिसको कुरान में निस्बत दी गई हारून को मूसा के साथ और बुखारी और मुस्लिम में निस्बत आई, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के साथ अगर कोई असिस्टेंट पैगंबर होता ना तो हजरत मौला अली होते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने साथ ही फरमा दिया मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो सर अगर मौला अली नबी नहीं है ना उम्मती, तो गुलाम कादियानी दज्जाल तो शाही कोई नहीं।